साला मार के तुम गाड़ी में रख के डेड बॉडी को गाड़ी चला रहा है। तूने हुल रेंज रखा गाड़ी में कि नहीं रखा? हम किया ही नहीं है। तेरा साले वीडियो है इधर में हुल रेंज निकालते हुए गाड़ी के आगे रखते हुए। इसे मारा कातली को बचाने के लिए और जो उसकी टीम है बाकी उसको बचाने के लिए पूरा ये गैंग था। दोस्तों 12 सितंबर को एक ट्रक लोड होता है माल के साथ और 14 सितंबर को उसको अपने पॉइंट पर पहुंचना होता है, लेकिन नहीं पहुंचता। और दूसरी तरफ 16 सितंबर को एक सड़क के ऊपर एक लावारिस ट्रक मिलता है जिसके अंदर एक लाश होती है। अब ये जो लाश है वो किसकी है और उसको किसने मारा है, और गाड़ी के अंदर पूरा माल ज्यों का त्यों ही पड़ा होता है जैसे लोड किया गया था। तो आखिरकार किसी ने उसको क्यों मारा अगर ट्रक को और उस माल को लूटना नहीं था? पूरी कहानी क्या है ग्राउंड रिपोर्ट में साझा करता हूं आपके साथ एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 2016 मॉडल की अशोक लेलैंड 3118 ये गाड़ी है। और इस गाड़ी के जो ओनर हैं वो फैज़ल अहमद हैं, 38 साल इनकी उम्र है, राजौरी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। और ये जो घटना हुई है वो मेघालय के अंदर हुई है। मेघालय इसलिए दोस्तों के जम्मू कश्मीर में इन दिनों ऑफ सीज़न है, वहाँ पर काम नहीं होता है, तो ये अपनी गाड़ी को ले गए नॉर्थ ईस्ट असम वाली साइड कि वहाँ पर चलो जब तक ऑफ सीज़न है मैं वहाँ पर काम कर लूँगा। तो वहाँ पर दोस्तों इनको एक बुकिंग एजेंट है AGR लॉजिस्टिक गुवाहाटी, वो एक लोड दिलवाते हैं। 18 लाख रुपए की उसकी कीमत होती है, उसके अंदर सरिया होता है। गाड़ी को जाना था चांगसारी असम में है ये, यहाँ से लुंगलेई मिज़ोरम और बीच में मेघालय बढ़ता है। तो ये रूट था, लगभग ये 650-700 किलोमीटर का ये रूट था। और 12 सितंबर को ये गाड़ी लोड हो जाती है। कंसाइनर इस केस में शाम स्टील वेयर हाउस है नाम की कंपनी है, वहाँ से ये माल उठाते हैं और इनको जाना था मिज़ोरम। अब 14 तारीख को इनके हिसाब से गाड़ी वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए थी, लेकिन 14 तारीख को वहाँ पर नहीं पहुँचती है और GPS और फास्टैग के ज़रिए गाड़ी को ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन गाड़ी नहीं मिलती है। इतनी देर में 16 तारीख को एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसके अंदर यही गाड़ी दिखती है और कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर एक वीडियो बना रहा है कि उसको रास्ते में ये गाड़ी मिलती है और गाड़ी सही ढंग से पार्क भी नहीं होती है, मतलब एक साइड में भी नहीं लगी होती है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दूसरा जो ट्रक वहाँ से गुजर रहा था, उसका ड्राइवर पंजाबी होता है बंदा, तो वो उतर कर देखता है कि क्या सीन है। और हैरानी की बात ये थी कि गाड़ी अंदर से लॉक होती है और अंदर उसको देखता है कि कोई एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो उसका एक वीडियो बनाता है, गाड़ी का नंबर ये सब कुछ बताता है कि भाई किसी की भी गाड़ी है, तो वो यहाँ पर लोकेशन बताता है कि यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। ਵੀਰ जी एक गड्डी है, बंदा खत्म हो गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ ਦਾ लगदा, जाम जूम से ख़त्म हो गया था। उसके बाद फटाफट वहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्टर और सभी लोग जो उससे कंसर्न होते हैं वो पहुँचते हैं। तो पता चलता है कि ये ड्राइवर फैज़ल अहमद ही है जो ड्राइवर कम ओनर था इस गाड़ी में, पार्टनरशिप में थी ये गाड़ी। तो वो वहाँ पर बहुत ही बुरी हालात में हम आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं गाइडलाइंस की वजह से, बहुत ही एक बुरी हालात में। जैसे कि पहले जो जिनको गाड़ी मिलती है वो कहते हैं कि शायद पड़े पड़े किसी की डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हालात थी डेड बॉडी की वो पुलिस भी बहुत जल्दी देख के बता देती है कि इसमें मार कर इसको मारा गया है, ये मर्डर है। और बाद में गाड़ी उस बॉडी के ऊपर एसिड डाला गया है, जिस वजह से बहुत ही उसका जो बुरा हाल हो जाता है डेड बॉडी का। अब इसके बाद पुलिस FIR तो दर्ज कर लेती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई ढंग से करती नहीं है, पकड़ने की कोशिश नहीं करती है, कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती है। FIR भी बताया जाता है कि जिसकी मौत हुई है फैज़ल अहमद की, उनके जो भाई हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं
तो वो उनके प्रेशर में या उनके जो भी है उन्होंने प्रेशर बनाया, उस वजह से एफआईआर वहाँ पर हुई, लेकिन कुछ भी छानबीन करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करी गई। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड केस हैं, कम से कम जो मैंने देखे हैं, बहुत कम केसेस में पुलिस कुछ करती है। अगर केस सॉल्व होता है तो वो उसके रिश्तेदार दोस्त मिलकर ही केस को सॉल्व करते हैं, और वही इस केस में हुआ। अब हुआ इसके बाद ये कि जहाँ पर ये गाड़ी पाई गई उससे पहले टोल प्लाज़ा और जो पेट्रोल पंप वगैरह है उनकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। तो सबसे पहले जो पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी फुटेज मिली उसमें फैज़ल अहमद के साथ, जो गाड़ी का ड्राइवर, उसके साथ एक शख्स और दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर है, तो एक और शख्स उसके साथ दिखाई दे रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये भी दिखाई दे रहा है कि वो गाड़ी के पिछले हिस्से से एक रॉड टाइप की चीज़, असल में ये पाना है टायर खोलने वाला, वो निकाल कर कैबिन में रख रहा है। इतनी फुटेज एक पेट्रोल पंप से क्लियर हो जाती है। और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि उसके बाद अगला टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा पर फुटेज आती है, गाड़ी वहाँ से निकलती है, लेकिन फास्ट टैग से टोल नहीं कटता बल्कि कैश दिया जाता है डबल, क्योंकि जहाँ पर अगर आप फास्ट टैग नहीं है तो आपको डबल कैश देना पड़ता है। तो वहाँ पर और गाड़ी ये भी दिखता है कि ड्राइवर सीट में वही शख्स है, ना कि जो होना चाहिए था फैज़ल अहमद नहीं है, बल्कि दूसरा शख्स जो है वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से कड़ियाँ पूरी जुड़ गई और पूरी जो मिस्ट्री थी वो खुल गई। अब यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जो भी मर्डर हुआ वो पेट्रोल पंप से लेकर टोल प्लाज़ा के बीच के एरिया में हुआ, क्योंकि इसीलिए वो बंदा गाड़ी चला रहा था। और बाद में वहाँ से जो हथियार कह सकते हैं बरामद हुआ, वो वही रॉड थी, वही वो पाना था जिससे गाड़ी हम खोलते हैं, जो टायर खोले जाते हैं, उसके ऊपर ब्लड के शायद निशान भी मिले हैं। तो वो भी गाड़ी से बरामद हो गया बाद में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसमें खून के निशान भी हैं। तो उसी से शायद उसको मारा गया, उसके सर पर चोट करी गई और बाद में उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया। और जब शायद वो गाड़ी टोल प्लाज़ा से गुजरी उस समय वो डेड बॉडी गाड़ी के अंदर ही थी। बावजूद इसके, और गाड़ी हाईवे पर खड़ी रहती है और पता नहीं कब से वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी, लेकिन कोई पुलिस वाला, कोई पेट्रोलिंग पुलिस वो गाड़ी को चेक नहीं करता कि ये लवारिस गाड़ी खड़ी है रोड के बीचों बीच, गाड़ी को कोई खोल के ही नहीं देखता है। और अब इसके बाद की कहानी सुनिए आप, कि जो वहाँ पर लोकल लोग भी साथ देते हैं पूरा इस शख्स को ढूंढने में, क्योंकि इसकी पिक्चर जो है वो साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है और लोकल लोग जो है वहाँ पर वो पहचान लेते हैं कि ये बंदा कौन है। तू नहीं गया था क्या उसके साथ में? अरे हम कुछ नहीं किए, तू गया नहीं था उसके साथ में? तूने होल्ड रखा गाड़ी में कि नहीं रखा? हम किए ही नहीं है। तू नहीं किया ना, सब पता चलेगा किसने किया। तू क्यों गाड़ी छोड़ के आया? तू गया उसके साथ में, तेरा साले वीडियो है इधर में होल्ड निकालते हुए, गाड़ी के आगे रखते हुए। साला रनिंग गाड़ी में होल्ड क्यों निकालेगा तू पंप में जाके? साला मार के तुम गाड़ी में रख के डेड बॉडी को गाड़ी चला रहा है। 16 तारीख को हमको कंफर्म हुआ, 13 तारीख को ये आदमी मार दिया भाई। ये गाड़ी पकड़ा 10 दिन 15 दिन हो गए। 13 तारीख का कांड है, 13 तारीख बंदा मारा है, 15 तारीख लटर भाई तो आया रास्ते में आदमी मारा। एक कांड थोड़ी किया इन्होंने, इनका तो बहुत तगड़ा गैंग है। अब ये बंदा था अब्दुल शकूर, 34 साल इसकी उम्र है, गोलपारा असम का ये रहने वाला है। अब इस बंदे को, ये तो आराम से घूम रहा है, इसको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, अब किसी को मेरे पे शक जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसी चक्कर में ये बंदा पकड़ा जाता है। और ये जब बंदा पकड़ा जाता है, आपकी स्क्रीन पर है, इसको बांधा हुआ है कुर्सी के ऊपर, और इससे पूछताछ की जाती है तो ये पूरी बात को मान लेता है कि ये पूरा कांड इसने करा है। और ये बताता है कि हुआ ये था कि जब ये गाड़ी लोड हो रही थी शाम स्टील वेयर हाउस में, उस समय ये गाड़ी ड्राइवर को अप्रोच करता है, उससे दोस्ती कर लेता है, बातचीत होती है। जब गाड़ी पूरी तरह से लोड हो जाती है तब वो उससे लिफ्ट मांगता है और वो लिफ्ट दे देता है, और रास्ते में लिफ्ट का क्या नतीजा निकला वो आपके सामने है। अब इससे ये पूछा जाता है कि तुमने ऐसा करा क्यों, क्योंकि गाड़ी भी तूने छोड़ दी, माल भी छोड़ दिया, तो बंदे को मारा क्यों? तो उसका कहना यह था कि मुझे माल लूटना था जो गाड़ी के अंदर था 18 लाख रुपए का, इसीलिए मैंने ये सारा कुछ करा। और लेकिन मैं लूट इसलिए नहीं पाया क्योंकि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, टोल क्रॉस करने के बाद गाड़ी ख़राब हो गई, और गाड़ी में क्योंकि फैज़ल अहमद की लाश थी तो वो गाड़ी को ज़्यादा दूर कहीं ले जा नहीं सकता था और ठीक नहीं करवा सकता था, तो इसलिए वो वहीं पर गाड़ी को छोड़कर वहाँ से भाग गया। अब हैरानी की बात दोस्तों ये है, एक तो कितनी बेरहमी के साथ, और ये पहला केस नहीं है, कई सैकड़ों केस तो ट्रांसपोर्ट टीवी पर आप देख चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में खास करके ऐसी घटनाएं होती हैं लगातार।
होती रही हैं। एक तो कुछ भी कंट्रोल, वहाँ किसी की सरकार आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पे, चाहे कोई भी राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट में भयानक से भयानक ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। इससे भी खतरनाक इंसिडेंट हम आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर पहले दिखा चुके हैं। दूसरी हैरानी की बात ये है कि एक सिविलियन लोग, नॉर्मल हमारे आपके जैसे मेरे जैसे लोगों ने मिलकर इतना बड़ा दरिंदा ढूंढ लिया, पकड़ लिया, उससे मनवा भी लिया। पुलिस कहाँ है? ये काम पुलिस का था। क्या पुलिस भी बीच में मिली हुई है? अगर नहीं भी मिली हुई तो जब आप ऐसे केसेस में पैरवाई करते ही नहीं हैं तो उससे उनको और इनकरेजमेंट मिलती है ऐसे लोगों को कि पुलिस ने तो कुछ करना ही नहीं है। और हर किसी के रिश्तेदार, दोस्त इतने हिम्मत वाले नहीं होते हैं कि वो इस तरीके से कातिल को ढूंढ लें। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो अब भी जो उसके भाई हैं, जो विक्टिम है, जो ड्राइवर है, उसके भाई ये कह रहे हैं शरेआम वीडियो बनाकर कि मुझे नहीं लगता है कि पुलिस इस बंदे को सज़ा दिलवा पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी नहीं करी गई है। तीसरे दिन हमें पता चलता है कि गाड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है और हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ जाके क्लेरी आर्ट पुलिस स्टेशन के अंदर मैंने FIR वहाँ पर लगाई और वहाँ से जो डेड बॉडी को मैं ली, डेड बॉडी मैंने ली और मैं वहाँ से FIR लगा के वापस आ जाता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ से कॉल की वहाँ की पुलिस को, तो वो बोलते हैं बंदे का नंबर स्विच ऑफ है, ये है वो है, मतलब इसी तरह कर रहे हैं और उन्होंने बंदे को नहीं पकड़ा। फिर हमारे लोकल लोग थे, उन्होंने वहाँ पे जो है वो बंदे को पकड़ा और उनके हवाले किया और वो देखो वो सीधा लेके जाते हैं अपने पुलिस स्टेशन में और बंदे को बचाने के लिए, जबकि 10 से 15 दिन जो है पुलिस एक कत्ल मर्डर करने वाले इंसान को अपनी कस्टडी में रख सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस बंदे को भी बचाना था और जो कातली थे, बाकी उसकी टीम थी, उसको भी बचाना था। उन्होंने दूसरे दिन ही कोर्ट में ले जाते हैं बंदे को और दूसरे दिन ही उसको, तीसरे दिन उसको वहां पे डाल देते हैं जेल में, क्योंकि उन्होंने वो बंदे भी देखो गाड़ी से माल भी गायब हुआ है और गाड़ी जब टूल पोस्ट से जाती है, कातली का नंबर भी उनके पास है और मेरे भाई का भी था उनके पास नंबर। उन्होंने वो पूरा निकालना था डाटा कि किसने कॉल की है, कब कॉल हुई है और जब टूल पोस्ट से गाड़ी निकलती है और उन्होंने देखना था कि इतने बजे गाड़ी निकल रही है, उसके पीछे कौन सी गाड़ी थी, उसके आगे कौन सी गाड़ी थी और कौन से लोग इसमें जो है शामिल हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कातली को बचाने के लिए और जो उसकी टीम है बाकी उसको बचाने के लिए पूरा ये गैंग था, क्योंकि इनको पूरा देखना था कि एक बंदे ने मर्डर किया है, पूरी छानबीन करनी थी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने दूसरे दिन ही बंदे को जेल भेज दिया क्योंकि बचाना था उसको। और मैं मेघालय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील करूंगा कि इन्होंने आगे भी लोगों का दिल जो है वो खोल देंगे और बहुत सारे मासूम के इसी तरह कत्ल होंगे। क्या वहां पे ऐसी ही छानबीन होती है, वहां पे ऐसी ही कार्रवाई होती है? और मैं मेघालय पुलिस जो मेघालय एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील करूंगा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस केस की जो है वो छानबीन अच्छे से होनी चाहिए। तो पूरी उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि क्यों उनको ऐसा लगता है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उसको सीधा जेल में डाल दिया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, और उनको लगता है कि पूरा ये गैंग है, एक बंदे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है। अगर उस बंदे को छोड़ दिया गया तो हो सकता है वो कोई और वारदात भी फ्यूचर में ऐसी करे। तो एक बहुत बड़ी घटना नॉर्थ ईस्ट से सामने आई है और पुलिस का रवैया जो है हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा हमारे देश में कोई भी एरिया हो हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट वाला होता है। बहुत रेयर होता है कि कोई ऑफिसर अच्छा मिले और वो बहुत हिम्मत करके ऐसे केसेस को सॉल्व करे। तो चैलेंज सिर्फ ये लोग नहीं हैं जो लुटेरे हैं, उससे बड़ा चैलेंज हमारा एक टूटा हुआ और घटिया लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जिसमें लोग जिस पर बिल्कुल भी भरोसा भी नहीं कर पाते हैं कि हम जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। देखते हैं दोस्तों इस केस में क्या होता है। अगर आप इस केस में इस ड्राइवर की मदद करना चाहते हैं, उसकी फैमिली की, तो कम से कम इस वीडियो को वायरल करें और ताकि जो लोकल पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बने और वो इस जो ये मुजरिम है इसको कोई बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवा पाएँ। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम दोस्तों अच्छा लगता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद, सिंगरौ गांव, दसकोच तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831 90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।